तो बच्चों, आप लोगों से आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। और वो क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे बताएं, क्या लोहे से बनी हुई चीजें पानी में तैर जाएंगी? आप बताएं, तैर जाएंगी? बिल्कुल सही कहा। लोहे से बनी हुई कोई भी चीज पानी में नहीं तैर सकती है ना? नहीं तैर सकती है ना? अच्छा, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? निडल, सुई। तो क्या ये सुई पानी में तैर जाएगी? इधर बताएं, पानी में तैर जाएगी? नहीं तैर, नहीं तैरेगी ना? बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, ऊपर से मैं छोड़ता हूं और ये क्या हुआ? देखो, डूब गई। बिल्कुल सही कहा था आपने, ये तो डूब गई। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल 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 सही क्वेश्चन कहा। क्या नाम है आपका? वासुदेव। वासुदेव ने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। अरे ये तो उठी नहीं थी मुझसे, ज्यादा नीचे चली गई भाई, डूब गई। चलिए आ गए। इनका क्वेश्चन है, इधर दिखा दो। आपका क्वेश्चन है कि मैंने ये ऊपर से डाली इसीलिए डूब गई है, और इसको नजदीक से डालूं तो नहीं डूबेगी। इनका ये क्वेश्चन है कि नजदीक से डाली जाए तो ये नहीं डूबेगी। तो ये देखिए, ये तो अभी भी डूब गई। ये क्या हुआ? गई भैंस पानी में। ये सही कहा इस लड़के ने, गई भैंस पानी में। भैंस नहीं गई एक्चुअली पानी में। पानी में क्या गई? सुई। सुई गई है पानी में। तो अब ये जो भैंस पानी में चली गई, इस भैंस को दोबारा से, अब भैंस को उठाना पड़ेगा। पानी में गई है तो उठाना भी पड़ेगा, है ना? चलिए, हमने सुई निकाल ली है। देखिए, पानी में से निकाल लिए। आज एक साइंस का, फिजिक्स का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग आप लोगों के सामने करेंगे, आप लोगों से भी कराएंगे कि ये जो सुई है ना, आज इसे अपने इशारों पे नचाएंगे, और इशारों पे नचाएंगे भी, और इशारों पे तैराएंगे भी। इशारों पे इसे तैरना भी पड़ेगा। तो आज ये पानी में तैरेगी। आप कह रहे हैं कि डूब रही है, अभी हमने देखा भी डूब रही है, पर आज हम इसको पानी में क्या करेंगे? तैरा देंगे पानी में। बिल्कुल तैरेगी ये। ठीक है, चलिए तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरीके से हम इसको पानी में तैराएंगे। मैंने एक टिश्यू पेपर का छोटा सा पीस लिया है। टिश्यू पेपर आसानी से, जो शादियों में होते हैं ना हाथ पूछने के लिए, ये उस तरीके का एक पेपर मैंने ले लिया, उसको काट के छोटा सा पार्ट इसका बना लिया। अब इस टिश्यू पेपर को मैंने क्या करा, इस टिश्यू पेपर को लेके मैंने उस पानी के ऊपर रख दिया। अब जैसे ये टिश्यू पेपर पानी के ऊपर रखा, देखिए पूरा का पूरा अच्छी तरीके से भीग गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सुई को जो ना इसके ऊपर रख देना है। रख दिया है सुई। अब इसको रखने के बाद एक स्केल या एक पेन लेके क्या करना है, इसको देखिए आराम आराम से, बिल्कुल ये सुई को टच नहीं होना चाहिए, और ये जो टिश्यू पेपर है इसको पूरा डुबो देना है। ध्यान से देखिएगा सब, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, व्यूअर्स जो हैं वो भी जरा ध्यान से देखिएगा, इसलिए बहुत आराम से वीडियो बन रही है। देखिए, अब इस टिश्यू पेपर को मैं क्या कर रहा हूं, धीरे 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 धीरे, सुई पे टच नहीं होना चाहिए, सुई पे नहीं होना चाहिए टच। ठीक है, और जैसे ही ये टिश्यू पेपर, अब ये देखिएगा नीचे जाना शुरू होगा, और पूरी तरीके से टिश्यू पेपर मैंने नीचे डुबो दिया है। अब टिश्यू पेपर नीचे जाने लगा है, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, टिश्यू पेपर डूब जाएगा। और जिस भी टेबल पे आपने ये रखा हुआ है पूरा सिस्टम, वो हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जरा ध्यान से देखिए, टिश्यू पेपर पूरा नीचे गया और पानी में सुई जो है अच्छी तरीके से तैर रही है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, आप सभी लोग भी देखिए, ये पानी में, पानी के जो है नीचे नहीं है सुई, पानी के अब ऊपर है सुई। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये स्केल नीचे गया इसके, और ये देखिए सुई जो है पानी के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। अब इसके पीछे कौन सा ऐसा विज्ञान का चमत्कार है, कौन सी ऐसा विज्ञान है जिसकी वजह से ये जो सुई है ये पानी में तैर रही है? कौन सा ऐसा विज्ञान का ऐसा चमत्कार है? अब वो विज्ञान का चमत्कार हमें पता भी होना चाहिए कि एक्चुअली वो कौन सा विज्ञान का चमत्कार है। तो उस विज्ञान के चमत्कार को अब हमें सीखना भी होगा। चलिए, तो आइए मेरे साथ बोर्ड पे और जरा देखिए, उस विज्ञान के चमत्कार का नाम है पृष्ठ तनाव। विज्ञान की एक ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से ये जो सुई है ये जो है तैर रही है। उसका इंग्लिश में नाम है सरफेस टेंशन, हिंदी में बोल देते हैं पृष्ठ तनाव। और इसको मैं एक बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सब लोग आप भी जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये जो सुई है वो तैर रही है। सपोज हमने एक कंटेनर इस तरीके का लिया और उसके अंदर कुछ पानी भरा, और यहां पर हमने कहा कि ये सुई वाला भाग है, ये सुई हमने दिखा दी है। ये सुई जो है सरफेस से
किसी एंगल पे होगी। बच्चों को, आप लोगों को थोड़ा सा ये चीजें कम समझ आएंगी। कुछ अगर बड़े बच्चे या आपके कोई बड़े भाई बहन जो क्लास 11-12 में पढ़ते होंगे, उन लोगों के मतलब की ज्यादा बात है, उन लोगों को रीजन बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जो हमारे 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, सभी बच्चों को ये टॉपिक जो है आपको पढ़ना पड़ता है आपकी क्लास 11 की फिजिक्स में। तो आप लोग जरा ध्यान से सब लोग देखिएगा। तो यहां पर एक सरफेस टेंशन, जिसको हम कह रहे हैं पृष्ठ तनाव, एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर। जो लिक्विड होती है, कोई भी द्रव है, द्रव की सरफेस पे, द्रव की सरफेस का मतलब जो सतह है, उस सतह पे एक तरीके का क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। वो कैसा तनाव होता है, जैसे आप समझिएगा, जैसे एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, झिल्ली जैसे प्याज के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है ना, इसी तरीके से आप लोग इस तरीके से सभी समझिए, जो चाय के ऊपर मलाई आ जाती है ना, वो एक झिल्ली की तरह काम करती है। अगर उसके बाद जैसे एक चाय का प्याला है और उस चाय के प्याले पे मलाई आ गई है ऊपर, है ना, होता है ना, मलाई आ जाती है थोड़ी देर बाद रखने के बाद, आप उसके बाद उस पर कागज की बनी हुई कुछ गोलियां डालें, तो क्या होगा, कागज की बनी हुई गोलियां डूबेंगी नहीं, वो उस पर रुक जाएगी। तो वो तो जो झिल्ली है, वो जो मलाई जमी हुई दिख रही है, वो मलाई तो क्या है, वो मलाई तो आपको दिखने वाली झिल्ली है। पर हर एक द्रव के अंदर क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हर एक द्रव की गुण होता है कि उसके अंदर जो है, जो लिक्विड होता है, वो अपने ऊपर जो है किसी भी चीज को डूबने से रोक लेता है। उसके ऊपर एक परत होती है, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जिसे कह देते हैं। तो वो मेम्ब्रेन जो है उसको नीचे नहीं जाने देती। और वो मेम्ब्रेन की फिजिक्स कुछ इस तरीके की होती है कि ये जो सरफेस है, सरफेस से एक जो पृष्ठ तनाव लगता है, ये थीटा डिग्री का एंगल बना लेता है, इधर भी थीटा डिग्री का एंगल बना लेता है। और अगर इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, तो ये यहां पर साइन और कोस के कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है 2t कोस 2t साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये ही क्या करता है, ये इस सुई के भार को क्या होता है, बैलेंस करता है। जो सुई का जो भार है उसको क्या कर लेता है, ये बैलेंस कर लेता है। इसी की वजह से यानी कि सुई जो है वो आराम से तैर जाती है। यानी कि किसी भी चीज को तैरने के लिए W जो है, यानी कि भार जो है किसी भी चीज का, वो 2t साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। यानी कि 2 तो आपको पता है न्यूमेरिक वैल्यू, t यानी कि पृष्ठ तनाव, साइन थीटा ये वाला एंगल। तो बात समझ में आई, यानी कि किसी भी वस्तु के तैरने के लिए जो आवश्यक सूत्र की जरूरत होती है, वो क्या होती है, W=2t साइन थीटा, ये सूत्र की जरूरत होती है। तो इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ये भी मैंने बोर्ड से आपको कुछ चीजें बताई। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, ये सुई अभी भी आपको दिख रही होगी कि ये तैर रही है। ध्यान से देखिएगा, अभी भी सुई तैर रही है। और मैं, अगर आप लोग सब जरा ध्यान से देखिएगा, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर मैं इसको नीचे की तरफ दबाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा लग रहा है कि कोई झिल्ली नुमा चीज है और वो नीचे की तरफ उसको प्रेस किया जा रहा है। देखिए जरा, आप लोग सब देखिए, कोई झिल्ली जैसी चीज, जैसे हमारी प्याज की सरफेस होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें किस वजह से पॉसिबल है, पृष्ठ तनाव की वजह से। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैंने एक कप लिया और कप के अंदर मैंने ना कुछ सरफ घोल लिया। ये देखिए, इसमें मैंने सरफ लेके और उस सरफ को क्या कर लिया, घोल लिया। अब जैसे ही ये सरफ का पानी जो है ना, मैं इस पानी के अंदर डालूंगा, सरफ का पानी जैसे ही इस पानी के अंदर डालूंगा, तो ये ध्यान से देखिएगा अब इसके अंदर क्या होता है, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। ये देखिए, तुरंत क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, ये जो सुई थी ये डूब गई। अब दिख भी नहीं रही है हमें, क्योंकि सरफ का पानी डाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खारा पानी टाइप सा हो गया, तो अभी हमें दिख भी नहीं रही है वो है कहां सुई, वो डूब गई। तो इसका मतलब क्या है, आप सब लोग भी समझिए कि अगर हम सरफ का पानी डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके का कोई सोल्यूशन डाल देते हैं, तो क्या होगा, इस तरीके का सोल्यूशन डालने से जो सुई होगी वो डूब जाएगी। सुई के डूबने का क्या कारण है कि पृष्ठ तनाव जो है, पानी का जो सरफेस टेंशन है, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो बात समझ में आई। तो आप लोगों से भी चलिए अभी करा के देखते हैं। आप लोग भी आइएगा और इसको एक दो बच्चे आके आप लोग भी परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है, कि कैसा ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, अब आप लोगों का भी ये एक फर्ज बनता है कि आके चेक करें कि क्या पता सर ने कुछ इसमें मिला दिया हो। तो मैंने अभी ये पानी चेंज करवा लिया है, दूसरा पानी, फ्रेश पानी मंगा लिया है, क्योंकि वो पानी सर्फ का हो गया था। अब आप लोग भी आके चेक कीजिए कि ये जो सर ने बातें बताई हैं कि ये सही है या नहीं, कि सुई तैर सकती है या नहीं। तो हमारे साथ आए हैं कार्तिक, और कार्तिक अभी इस एक्सपेरिमेंट को एक बार अपने आप करके देखेंगे कि जो सर ने बताया है कि वो बातें ठीक है या गलत। ये लीजिए, अब देखिए कार्तिक ट्राई कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा सुई पे ना लगे बिल्कुल भी,
क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन होती है ये बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत कम होती है, और कम होने की वजह से अगर सुई पे आपका टच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कार्तिक बताइए क्या हुआ, ये क्या हुआ बताओ। सुई तैर रही है, जैसा बोला था वैसे ही हो गया, सुई तैर रही है ना। तो देखिए इन्होंने भी अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है और ये सुई बिल्कुल बहुत आराम से फ्लोट हो रही है, तैर रही है। ये देखिए ये रही सुई। हमने देखो वैसे टच भी कर लिया है पानी की सरफेस टेंशन, क्योंकि बड़ा बर्तन है तो सरफेस टेंशन थोड़ी ज्यादा है, और इसको अगर अपने इशारों पे चला रहे हैं तो ये चल भी रही है, देखिए। और अदरवाइज आप डालेंगे ऊपर से, अगर आप छोड़ेंगे तो क्या होता है, सरफेस टेंशन खत्म हो जाती है और चीजें जो होती हैं वो डूब जाती हैं। आ जाओ, और कोई बच्चा करना चाहे तो फटाफट जल्दी से आ जाओ, आराम से भाई साहब। लो, आप भी ट्राई करके देखो। आंचल आई है अब हमारे साथ, और आंचल भी ट्राई करके देखना चाहती है कि जो सर की बातें हैं वो सही हैं या गलत हैं। अब इन्होंने भी सुई को रख दिया है एक टिश्यू पेपर के ऊपर, और अब ये भी इसको तैराने की कोशिश कर रही है। डुबो दो इसको पूरे, धीरे धीरे आराम से। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, जो टिश्यू है हमारा वो नीचे की तरफ देखिए जाने लगा है। बहुत बढ़िया। और टिश्यू इन्होंने एक तरफ कर दिया है, और सुई पे, सुई को दिखा दो हल्के से इधर करके, बहुत हल्का सा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट भी सकती है। इसका जो सरफेस टेंशन है वो ब्रेक हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये देखिए सुई पूरी तरीके से फ्लोट कर रही है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये एक्टिविटी? बहुत बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये एक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं इसी तरीके की और वीडियोस अगर आपको देखनी होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और विज्ञान के किसी दूसरे चमत्कार साइंस विद फन में। थैंक यू।